गुड इवनिंग फ्रेंड्स। उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी के क्रम में आगे बढ़ते हुए हम उत्तराखंड के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। आज क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो फ्रेंड्स, उत्तराखंड पीसीएस की प्री और मेंस में विस्तृत रूप से यहाँ के इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और कई बार महान विभूतियों के, महान व्यक्तियों के नाम और उपनाम पूछे जाते हैं, जैसे नैन्सी रावत, मौलिक पंडित, इंद्रमणि बडोनी, उत्तराखंड के गांधी, कुमाऊं केसरी, बजरंग पांडे, अनसुईया प्रसाद बहुगुणा, गढ़वाल केसरी। तो फ्रेंड्स, हमें जो प्रिपरेशन करनी होती है, हम प्री की पृथक रूप से नहीं करेंगे, जो मेरा अभी तक का अनुभव है। हम मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन साथ करेंगे। उसी में जो तथ्यात्मक चीज़ें हैं, जो तथ्यात्मक होते हैं, जैसे कि कर्णावती को किस नाम से जाना जाता है, नागकटी रानी, कब नजावत खान ने गढ़वाल पर आक्रमण किया, 1635। इस प्रकार के तथ्यात्मक चीज़ें प्री में पूछी जाती हैं, ये मेरा मानना है। तो फ्रेंड्स, हम मुख्य परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए तैयारी करेंगे। तो फ्रेंड्स, पंवार शासिका कर्णावती जो महीपति शाह की पत्नी थी, महीपति शाह की मृत्यु के समय उनका पुत्र पृथ्वीपति शाह केवल 7 वर्ष के थे। फ्रेंड्स, 7 वर्ष के हुए थे। तो ये बात उस समय के तत्कालीन शासक मुगल सम्राट को पता चली कि भाई गढ़वाल में एक शासिका शासन कर रही है। तो उन्हें ये बात हजम नहीं हुई, या उन्हें लगा कि गढ़वाल क्षेत्र को इसमें जीतना आसान है। तो उन्होंने नजावत खां को शाहजहां ने 1635 पर गढ़वाल पर आक्रमण के लिए भेजा, 1635 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, और अपने चातुर्य से, युद्ध कौशल से या कूटनीति से कहेंगे, कर्णावती ने मुगल सैनिकों को परास्त किया, उन्हें भागने पर विवश किया, और यह कहा जाता है कि उनके नाक कान काट दिए जो सैनिक पकड़े गए। तो इसी कारण कर्णावती को नाक काटी रानी के नाम से जाना जाता है, उपनाम से। लेकिन इस तथ्य की प्रमाणिकता कि नाक कान काटे एक अलग विषय है। एक स्थिति बन गई थी कि एक शर्मनाक हार थी मुगल सैनिकों के लिए, तो एक प्रकार से मुहावरे के तौर पर भी कहा जा सकता है कि उनकी नाक कट गई थी। तो इस कारण से भी उन्हें जो है नाक कटी रानी कहा गया कि भाई उन्होंने उनके नाक कान काट दिया, भौतिक रूप से काटे, या एक स्थिति ऐसी बनी कि उनकी नाक कट गई, इसलिए कहा जाता है। लेकिन कारण यही रहा कि उन्होंने मुगल सैनिकों को बुरी तरह परास्त किया। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि एक कर्णावती जो पृथ्वीपति शाह की पत्नी थी, नहीं माता थी, संरक्षिका थी, और महीपति शाह की पत्नी थी। तो क्योंकि यहाँ पर को हम देख रहे हैं कि केवल 7 वर्ष के ये थे, पृथ्वीपति शाह, तो वो शासन करने में अवयस्क थे। तो कर्णावती उनकी संरक्षिका बनी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हम एक मुख्य परीक्षा के हिसाब से
मुख्य परीक्षा के हिसाब से या सेंस में हम समझ गए कि क्या अगर कर्णावती के विषय में लिखना होगा तो हम किस प्रकार से लिखेंगे। और इसमें से ही कुछ तथ्य जो होंगे वो हमारे प्री में काम आएंगे कि भाई कब आक्रमण किया 1635 में, किसने किया, नजावत खान ने। और तब उस समय जो किसकी शरणिका थी कर्णावती, तो पृथ्वीपति शाह की। और ये किस वंश के थे, पंवार वंश की, गढ़वाल के शासक। ठीक है फ्रेंड्स, पंवार वंश। और इस तथ्य की जानकारी फ्रेंड्स 1640 के ईस्वी के एक ताम्र पत्र से मिलती है। ताम्रपत्र, ठीक है फ्रेंड्स। जो हाट निवासी एक ब्राह्मण को, हाट निवासी ये फ्रेंड्स, हाट निवासी एक हटवाल ब्राह्मण को, हटवाल ब्राह्मण को 1640 में, क्योंकि देखिए 35 में आक्रमण किया और 40 में 5 वर्ष बाद उनने भूमिदान की एक हाट के ब्राह्मण को, हटवाल को, तो उससे इस ताम्रपत्र से इसका प्रमाण मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स। और ये नाम नागकटी रानी नाम उन्हें दिया गया शिव प्रसाद डबराल द्वारा, जिन्हें इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहते हैं, शिव प्रसाद डबराल। डबराल जो एक इतिहासकार हैं, तो उत्तराखंड की विस्तृत जानकारी देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो शिव प्रसाद डबराल द्वारा उनको नागकटी रानी उपनाम दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि कर्णावती के विषय में अगर मुख्य परीक्षा में लिखने को आएगा तो किस प्रकार आप लिखेंगे, और किस प्रकार ये तथ्य है कि किसने आक्रमण किया, कौन उसमें शासक था, ये भी आपको मुख्य परीक्षा में भी आप इनका वर्णन कर सकते हैं, और जिससे आपका आकर्षक उत्तर होगा और अत्यधिक अधिकतम मार्क जो भी उस प्रश्न से संबंधित होंगे आप प्राप्त कर पाएंगे। और प्री में भी ये तथ्य काम आएंगे कि भाई किसने कहा, तो शिव प्रसाद डबराल ने कहा। और किस सन में आक्रमण किया, तो 1635 में, शाहजहाँ के शासनकाल की बात है, तो उनके सैनिक कौन थे, नजावत खां। ठीक है फ्रेंड्स। और किससे जानकारी मिलती है, ताम्रपत्र से। 5 साल बाद का जो ताम्रपत्र था 1640 का ताम्रपत्र, हटवाल ब्राह्मण को जो भूमिदान देने से संबंधित था, उससे इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी प्रकार के वीडियोज़ मैं आपको बार बार प्रेजेंट करूँगा। आप मेरे चैनल को बार बार देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, एक इससे पूर्व जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें एक क्वेश्चन का आंसर मैथ्स का, रीजनिंग का, उसमें मार्च के डेज इंक्लूड करने थे 2, तो वो इंक्लूड करने थे, वो मैं अगले वीडियो में उसे अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दूंगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है कैलेंडर से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको इस प्रकार की उपयोगी जानकारी नियमित आपको मैं प्रस्तुत करूंगा। बस आपसे मेरा एक ही निवेदन है कि आप बार बार मेरे चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।